हाँ तो भाई कैसे हो। तो आज बात करते हैं एक और टॉपिक के ऊपर। हैव अ स्पाइन ऑफ योर ओन। मतलब अगर आप आदमी हो, एक हाई वैल्यू मैन हो, तो खुद की रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए, खुद का स्टैंड होना चाहिए, खुद का बाउंड्रीज होनी चाहिए, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये पता होना चाहिए। अपने एक्शंस का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, उसके लिए पूरे रेडी रहो, उसकी हिम्मत होनी चाहिए। अच्छा बुरा जो भी हो, उसको झेलने की ताकत होनी चाहिए। और ये सब तब होगा जब तुम अपने एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी लोगे, जब तुम्हें पता होगा कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, और तुम उसको सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करोगे। तो कैसे करें, क्या करें, बात करते हैं। सबसे पहली बात, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सबको खुश करने के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी बाउंड्रीज़, अपनी ज़ुबान सब खो देते हैं। कहते तो बहुत कुछ हैं, पर जब करने का टाइम आता है तो साले मुँह तो जाते हैं। एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे मेरा ही एक, मतलब क्या बोलूँ, मेरा एक जैसा दोस्त कह लो, ठीक है। उस दोस्त को उसके सारे मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि अब जॉब में है। जॉब में क्या है, मैं जैसे पहले ही बता चुका हूँ कि जॉब में ज़्यादातर तुम्हारे नंबर देखे जाते हैं, तुम्हारी डिग्री देखी जाती है, और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के ऊपर तुम्हें जॉब दे दी जाती है। उसमें ये नहीं देखते तुम कितने कॉम्पिटेंट हो, तुम्हारे अंदर क्या खूबियाँ हैं, तुम क्या वो प्रेशर हैंडल कर सकते हो नहीं, तुम्हारी कोई बैकबोन है कि नहीं, तुम लीडरशिप क्वालिटी को वो करते हो कि नहीं करते, कुछ नहीं देखा जाता। बस जैसे मैं पहले बताता हूँ कि तुम्हारे नंबर के बेसिस पे तुम्हें जॉब दे दी जाती है। तो जैसे उस लड़के के सब मजाक उड़ाते थे, वो मेरे पास आया काउंसलिंग के लिए। उसने कहा कि बॉस मैं परेशान हूँ, तो हेल्प करो। अब तुम्हें पता होगा मैं कोई भी चीज़ फ्री में नहीं करता, क्योंकि अगर फ्री में करो, मैं पहले फ्री में भी करता था लोगों का, पर फ्री से नुकसान क्या है कि लोग जो है सिर पे चढ़ते हैं और आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने जाते हैं। और मैं इसमें लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि कभी भी कोई काम फ्री में मत करो। मैं आगे इसके ऊपर भी कभी डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल आज का जो टॉपिक है उस पर रहते हैं। तो मैंने उसको समझाया कि क्या दिक्कत आ रही है। तो उस दिक्कत जो उसको परेशान कर रहे हैं या जो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उनमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस भाई में है। क्यों? क्योंकि वो चुपचाप सुन के ले रहा है, और दूसरा वो सबको खुश करना चाह रहा है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। कुछ भी काम सुन के नहीं लेना, तुम्हें अपना स्टैंड लेना है। और दूसरी बात, अगर तुम्हें लगता है कि वो चीज़ बार बार तुम्हारे साथ गलत हो रही है, और उस सिचुएशन का सबसे आसान तरीका है कि उससे बाहर निकल के तुम कट ऑफ हो जाओ। वो कहते नहीं, वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन। तो उसके लिए भी तुम्हारे फेफड़े में दम होना चाहिए कि वॉक अवे। चाहे कितनी खास दोस्त हो, कितना ही अच्छा रिलेशनशिप हो, कोई कितना ही तुम्हारा करा हो, लेकिन जहाँ रिस्पेक्ट नहीं वहाँ आदमी नहीं, और जिस आदमी की बैकबोन नहीं वो मर्द नहीं। तो वॉक अवे। इतनी हिम्मत रखो कि तुम उस कंडीशन से चाहे कितना भी कोई खास हो, वॉक अवे कर सको। अब वॉक अवे करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी इज्जत करनी आनी चाहिए। जब तुम खुद की इज्जत करोगे तभी तो दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी।
जब तुम्हें खुद की इज़्ज़त नहीं करते, तुम्हें अपनी बाउंड्रीज़ का नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता कि किसके सामने कब क्या बोलना है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि बाकी लोग भी तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे और तुम्हारे सामने भी उसी तरीके से पेश आएंगे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि वॉक अवे। और दूसरा, हैव अ बैकबोन। मतलब अगर तुमने सोच लिया ना कि मुझे इस इंसान के साथ आज के बाद से कोई वास्ता नहीं रखना, वो ठीक है। अगर तुम प्रोफेशनल में हो तो प्रोफेशनल तो अलग चीज़ है, वो तो देखो करना पड़ेगा, मतलब बस प्रोफेशनल की बात अलग होती है। लेकिन जो आफ्टर ड्यूटी आवर्स जो तुम्हारा भाईचारा है वो ख़त्म, सिर्फ काम से काम, क्योंकि काम के लिए तुम उनका बाप भी मना नहीं कर सकता। तो अगर तुमने सोच लिया ना कि मुझे इस इंसान से, चाहे लड़का चाहे लड़की, उससे अब वॉक अवे कर लिया, मुझे दूरी बना ली, अब मैं इसकी लाइफ में नहीं आऊँगा, या मैं कुछ भी हो जाए इस इंसान के पास वापस नहीं जाऊँगा, चाहे कितनी याद आए, कितना ही दिल दुखे, कितना ही रोना है, कितना ही लगे कि एक और बार की कोई बात नहीं, चलते रहता है। पर जब खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज क्रॉस होगी ना, तो उसकी कोई माफ़ी नहीं। तो जब तुमने सोच लिया कि नहीं करना, तो नहीं करना। और मैं वही बता रहा हूँ कि उसके लिए बहुत ही बड़ा जिगरा चाहिए, अपना खुद की एक, कहते नहीं जुबान होती है आदमी की, तो जुबान की जब कह दिया ना कि नहीं तो नहीं, फिर चाहे वो कितना ही सुधरने का कोशिश करे, कितना ही सॉरी मांगे, कितना ही वो तुम्हारे आगे पीछे घूमे, लेकिन जब निकाल दिया तो निकाल दिया। उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में वो दर्जा देने का तुम्हारा ना कोई अधिकार ना होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि तुम, पहली बात तो पता लगाओ कि तुम्हारे साथ वो ये सब चीज़ें हो रही हैं कि तुम उस इंसान को अपनी लाइफ में डिज़र्व नहीं करते। दूसरा, एक्सेप्ट करो और उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ, या खुद को उसकी ज़िंदगी से निकाल दो जब पता लगे कि पानी सिर से ऊपर चला गया। और तीसरा, इतना दम रखो अपने फेफड़ों में कि कुछ भी हो जाए, मैं इसको अपनी ज़िंदगी में दोबारा वो दर्जा नहीं दे सकता। पहली बात तो वो इंसान आएगा तुम्हारे पास इसलिए नहीं आएगा कि उसको अपनी गलती का एहसास है, वो इसलिए आएगा क्योंकि तुम इजी टारगेट थे और तुमने अपने आप को इम्प्रूव किया, तुमने पहचाना और तुमने क्लियरली उसको कह दिया उसकी जो भी कमियां थी, या अपनी बात कह के तुम उसकी ज़िंदगी से निकल गए। तो जो तुम एक ऐसा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो तुम बन रखे थे, या इजी टारगेट बन रखे थे, या जो उसको तुम अपना बेनिफिट्स दे रहे थे, उस मतलब, या उसको जो भी तुम्हारी लाइफ से या उस इंसान को तुमसे जो भी फ़ायदा हो रहा था, वो मिलना बंद हो गया ना। जब तुम खुद, जब वो कहते नहीं, जब एक तेल ही बंद हो गया तो गाड़ी कहाँ से चलेगी। तो तुम एज अ फ्यूल काम कर रहे थे, तो जब फ्यूल ही चला गया तो उसकी सारी जो फ़ायदा नुकसान थे वो भी ख़त्म हो गए। तो वो वापस तुम्हारे पास बस इसलिए आ गया क्योंकि तुम सबसे आसानी से मिलने वाले फ्यूल थे। तो अगर तुम्हारे अंदर बैकबोन है, तुम्हें पता है कि ये चीज़ गलत है, कि जो सोच लिया तो सोच लिया, चाहे वो, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात, इंसान की फ़ितरत नहीं बदलती, वो कितना ही बदलने की कोशिश करे वो अपनी फ़ितरत नहीं बदल सकता। सब कुछ बदल लेगा लेकिन फ़ितरत नहीं बदल सकता। तो इसलिए हमेशा वॉक अवे और स्टैंड लो कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं इसको अब नहीं एक्सेप्ट करूँगा किसी भी हालत में। तो उसके लिए वही है कि पहले तो रेड फ्लैग्स को समझो, अगर नहीं पता तो जो समझदार आदमी आया तुम मेरे कमेंट्स में, ठीक है, कैसे भी तुम उसको पहचानो, पहचानने के बाद उसे एक्सेप्ट करके वॉक अवे करके पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि दुनिया बहुत बढ़िया है यार। अगर तुम सोचते हो ना कि
ये इंसान मैंने अपनी लाइफ से निकाल दिया, चाहे लड़का लड़की कोई भी है, तभी मैं इंसान वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि इंसान मेरी लाइफ से चला गया और अब ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता कि मैं आगे कैसे क्या करूँगा, तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि वही मैंने अपनी एक वीडियो में ये भी बताया था कि यू माइट बी रिप्लेसेबल, बट अगर तुम्हारा इम्पैक्ट औरों से अलग है तो यस, फिज़िकली तो रिप्लेस हो जाओगे लेकिन मेंटली नहीं हो पाओगे। तो वो हर कोई नहीं होता। तो दुनिया में बहुत लोग हैं, ठीक है, जो उससे अच्छे भी हैं, और हर किसी का इम्पैक्ट तगड़ा नहीं होता। क्योंकि दुनिया में मतलब बात करूँ, मैं अपने जो मोस्टली जो अपनी कंट्री की ही लोगों की बात कर रहा हूँ कि उनका कोई स्टैंड नहीं होता, उनकी कोई स्पाइन नहीं होती, तो वो आसानी से रिप्लेस हो जाते हैं। तो अपना स्टैंड लेना सीखो, सही गलत पहचानो, आवाज़ उठाओ, और अगर तुम्हें नहीं जम रहा तो उससे भाग जाओ, या उसे अपनी लाइफ को इंसान से उसे धक्के मार के बाहर निकाल लो, लेकिन अपने ऊपर कभी आँच मत आने दो, और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई नहीं, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। इसके ऊपर भी बनाऊँगा कि एक है कि मैं अकेला क्यों हूँ, और एक होता है मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। इसके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊँगा। पर अकेले ही तुम काफ़ी हो, और अगर कोई भी बात तुम्हारी इज्जत के ऊपर या कुछ भी होता है तो इतना दम रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।